नमस्ते दोस्तों। अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो घोषणा की थी उसने पूरी दुनिया की रातों की नींद उड़ा दी थी। बुधवार की सुबह का मतलब था तबाही का आगाज। हर किसी की नजरें घड़ी की सुइयों पर टिकी थी कि क्या आज आसमान में आग बरसेगी, क्या हारमोज की लहरें खून से लाल हो जाएंगी। लेकिन अचानक वाशिंगटन से एक संदेश आता है और पूरी दुनिया की बाजी पलट जाती है। जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया की बाजी पलट जाती है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया खाते पर जो लिखा उसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के हुक्मरानों और वहां के सैन्य प्रमुख की लगातार गुजारिश के बाद वो युद्ध विराम के कुछ और समय के लिए बढ़ाने को तैयार हो गए हैं। जी हाँ, परंतु मेरे दोस्तों, यह मत समझिएगा कि युद्ध टल गया है। यह शांति नहीं है, यह केवल उस तूफान की खामोशी है जो अब और भी भयानक रूप लेने वाला है। क्योंकि जहां एक तरफ ट्रंप ने समय दिया है, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ईरान को गले पर नाकेबंदी का फंदा और कस दिया है। आज टीआरबी न्यूज इस विशेष रिपोर्ट को हम आपको बताएंगे कैसे ईरान की नौसेना ने अमेरिकी घेरेबंदी को चुनौती देते हुए ओमान के सागर में घुसपैठ की है, कैसे 16 विशालकाय युद्धपोतों के बीच से ईरान अपने जहाज निकाल लाया। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज की यह खबर आपके जीवन, आपकी जेब, आपकी दुनिया की अर्थव्यवस्था से जुड़ी है। दोस्तों, सबसे पहले उस परदेश के पीछे की कहानी को समझते हैं जिसने आज सुबह का मंजर बदल दिया है। जी हाँ दोस्तों, कल रात राष्ट्रपति ट्रंप अपनी जिद पर अड़े थे। वो कह रहे थे कि अब इंतजार नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, वो डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे कि अब हम इंतजार करने वाले नहीं हैं, क्योंकि रात के अंधेरे में कूटनीति के बंद कमरों में कुछ ऐसा हुआ जिसने राष्ट्रपति के इरादे बदल दिए। जी हाँ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उसके फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने लगातार वाशिंगटन से संपर्क साधा। पाकिस्तान जानता है, जी हाँ, पाकिस्तान यह जानता है कि यदि युद्ध क्षेत्र कुछ दिन और छिड़ा तो उसकी अपनी अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। घंटों चली बातचीत और मित्रों के दबाव के बाद ट्रंप ने युद्ध विराम बढ़ाने का फैसला ले लिया है। लेकिन ट्रंप का यह फैसला किसी दया का परिणाम नहीं है, यह एक सोची समझी चाल है। उन्होंने अपने संदेश में बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है। जी हाँ, वो डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि ईरान की सरकार के भीतर एक भीषण युद्ध ग्रह जैसी स्थिति है। वहां सत्ता के 3 केंद्र बन चुके हैं, एक पक्ष जो झुकना नहीं चाहता, दूसरा जो पक्ष लड़ना चाहता और तीसरा पक्ष असमंजस में है। ट्रंप इसी कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि जब तक ईरान का नेतृत्व एक स्वर में उनके सामने प्रस्ताव नहीं रखता, तब तक वे बातचीत की मेज पर नहीं बैठेंगे। अब बात करते हैं उस अदृश्य युद्ध की जिसे अमेरिकी समुद्री नाकाबंदी कह रहा है। भले ही बम नहीं गिरा रहे, लेकिन यह नाकाबंदी किसी परमाणु हमले से घातक नहीं है। अमेरिका ने ईरान के चारों तरफ लोहे की एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी है जिससे परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। जी हाँ, ईरान का कच्चा तेल जो उसकी जीवन रेखा है, अब उसके सामने ही कुआं में कैद होकर रह गया है। विशेषज्ञों का यह मानना है कि ईरान का सबसे बड़ा तेल केंद्र खार्ग द्वीप, जी हाँ, जो खार्ग द्वीप है, अब वह अपनी पूरी ताकत तक भर चुका है। तेल रखने की ताकत, मतलब तेल रखने की जो जगह थी, अब समाप्त हो रही है। यदि अगले कुछ दिनों तक यह नाकाबंदी नहीं हटी तो ईरान को अपने तेल से कुएं मजबूरन बंद करने होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि कुआं बंद करने में क्या बुराई है। बुराई यह है कि एक बार यदि इन कुओं को दबाव खत्म हो गया तो इन्हें दोबारा शुरू करने में जो वर्षों का समय और जो अरबों रुपए का खर्च लगेगा, अमेरिकी जानता है, जो अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप है, जो राष्ट्रपति, वो जानता है कि बिना एक भी गोली चलाए ईरान को आर्थिक रूप से कैसे अपंग बनाना है। हर बीतता सूरज ईरान की तिजोरी से 30 करोड़ रुपए कम काम कर रहा है। यह एक ऐसी चोट है जिसका घाव ईरान कभी नहीं भर पाएगा। लेकिन क्या ईरान खामोश बैठा है? बिल्कुल नहीं। आज जो ओमान के सागर में हुआ है उसने यह साबित कर दिया है कि ईरान की आर पार की लड़ाई के मूड में है।
पिछले 50 दिनों में ईरान की नौसेना अपने अड्डों में छुपी हुई है, लेकिन आज उन्होंने पहली बार अपनी हदें पार कर दी हैं। जी हाँ, मतलब ईरान की सेना आप अपनी हदें पार कर चुकी है। जब अमेरिका नौसेना ने ईरान के एक तेल टैंकर को घेरने की कोशिश की तो ईरान ने जंगी जहाजों के मौत को चुनौती देते हुए घेरा। वहां अमेरिका ने एक 16 खतरनाक युद्धपोत तैनात किए हैं। उसने यह विशाल जहाज के शामिल किए हैं जो अपने साथ दर्जनों लड़ाकू विमान लेकर घूमते रहते हैं। इतनी बड़ी शक्ति के सामने ईरान एक छोटी लेकिन तेज तर्रार नौसेना ने अपनी राजनीति के सबको चौंका दिया है। उन्होंने अपने टैंकर सेली सिटी को अमेरिकी रडार और घेरों से बाहर निकाला और सुरक्षित अपने जल क्षेत्र में ले आए। यह बहुत बड़ी बात है दोस्तों। यह केवल एक टैंकर की जीत नहीं है, यह ईरान का अमेरिका को दिया गया एक संदेश है। वह अपने समुद्र का सुल्तान है। मतलब अमेरिका यह सोचना है कि उधर अमेरिकी कमांडो हेलीकॉप्टर से रस्सियों के सहारे व्यापारिक जहाजों पर उतर रहे हैं। वे जहाजों के इंजन को बेकार कर रहे हैं और उन पर कब्जा भी कर रहे हैं। इसे ईरान ने समुद्री डकैती करार दिया है और चेतावनी दी है कि यदि यह बंद नहीं हुआ तो वह पूरे क्षेत्र का रास्ता ही बंद कर देंगे। अब दोस्तों यह देखना है कि यह लड़ाई केवल दो देशों की नहीं है, यह आपके और हमारे घर में पहुंचने वाली हरमोज का रास्ता वो है जो जहां पूरी दुनिया का 20% तेल गुजरता है। यदि ईरान अपनी धमकी पर असल किया और वो रास्ते पूरी तरह से बंद कर दिया तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा दोस्तों, क्योंकि अधिकतर तेल हार्मोज के माध्यम से ही आता है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें आपको पता भी है कि आसमान छूने लगी हैं। कारखानों में ताले लग जाएंगे और आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो जाएगा। यह एक ऐसा आर्थिक भूकंप होगा जो इसकी तीव्रता पूरी मानवता महसूस करेगी। ईरान के सैन्य कमांडरों ने यह साफ कर दिया है कि यदि उसके लिए समुद्र सुरक्षित नहीं है तो वह किसी और के लिए भी इसे सुरक्षित रहने नहीं देंगे। यह बहुत बड़ी बात है। यह धमकी केवल अमेरिका को नहीं है, बल्कि यह सभी खाड़ी देशों का है जो अमेरिका के साथ खड़े हैं। मतलब ईरान ने पूरे खाड़ी देशों को ये चुनौती दे दी है कि अगर तुम अमेरिका के साथ खड़ो तो हम तुम्हारी कोई भी दोस्ती कोई मतलब की नहीं। तो दोस्तों आज की स्थिति क्या है? युद्ध विराम बढ़ गया है लेकिन तनाव अभी भी कम नहीं हुआ है। ट्रंप के समय दिया है लेकिन हाथ में तलवार लेकर। ईरान ने ताकत दिखाई है लेकिन यह भी जानता है कि वो रास्ता तबाही की ओर जाता है। मतलब ईरान जानता भी है कि हमारी जो तबाही भी निश्चित है, लेकिन अगले कुछ दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या ईरान झुक जाएगा? क्या अमेरिका अपनी नाकाबंदी हटाएगा? या फिर 26 तारीख के बाद दुनिया एक ऐसे युद्ध को देखेगी जिसे पहले कभी नहीं देखा गया? ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम यहाँ टीआरबी न्यूज के माध्यम से आपको हर एक छोटी बड़ी गतिविधियों की जानकारी देते रहते हैं। हमारी कोशिश है कि आप तक सच पहुंचे, वह भी सबसे पहले। ठीक है, तो नमस्ते दोस्तों। अगर आप लोग वीडियो को अगर सही से देखे होंगे, कुछ भी चीज़ अच्छी लगी हो तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल पर अगर आप लोग पहले आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।